नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का तरीका भी अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग अलग है। ऐसे में आइए जानते हैं किस देवी को भोग में हम क्या अर्पित करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो। चलिए जानते हैं माता के किन स्वरूपों में किस भोग को हम लगाएं कि माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी से बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मेवे में लड्डू भोग लगाते हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप भी ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत ही प्रिय है। माता को दूध की बनी हुई मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना होती है, इसलिए माँ को मालपुए का आप भोग लगाइए। माँ को मालपुआ बहुत पसंद होता है। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। स्कंद माता। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। माँ को फल पसंद होते हैं, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठा स्वरूप है माँ का कात्यायनी का। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का आप उपयोग कर सकते हैं। माँ को अत्यंत ही प्रिय है। माँ कालरात्रि। कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली माँ है। माँ दुर्गा के 7वें रूप में कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का आप भोग लगाइए इस नवरात्रि। महागौरी। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी के रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती के रूप में जाना जाता है। महागौरी को नारियल अत्यंत ही प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का आप भोग लगाइए। नवी माता है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग भोग हैं। आप उनके पसंदीदा भोग को लगाइए। माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होंगी। धन्यवाद।